हमारे पूर्वज हमसे कई अधिक दिव्य मानव थे। भले ही उस समय आज की तुलना में उतनी भौतिक प्रगति नहीं हुई थी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा अन्य कई शक्तियों के हिसाब से देखें तो हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वे महामानव थे। हमारे पूर्वजों में आत्मविश्वास, उत्साह, स्वाभिमान, साहस, बल, पराक्रम इत्यादि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज का मनुष्य आप देखो, अधिकतर युवक या युवतियों में आत्मविश्वास की कमी होती है, उत्साह की कमी होती है, साहस, बल, पराक्रम की कमी होती है। इस बात से साबित होता है कि हमारे पूर्वज जिस मार्ग पे चलते थे शायद वो मार्ग सही था और हम अब उस मार्ग से भटक चुके हैं। यदि आपको भी गुरु रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी इत्यादि के जैसे दिव्य मानव बनना है तो आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनना और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करना। यदि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे तो आप भी निश्चित रूप से एक महामानव बन जाएंगे, अर्थात एक दिव्य मानव बन जाएंगे। पहला रास्ता है 7 शक्तियों का विकास। दुनिया में हम जिन्हें भी महामानव कहते हैं या जिन्हें भी दिव्य मानव कहते हैं, वे इतने प्रतिभाशाली और दिव्य व्यक्ति इसीलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने अपनी 7 शक्तियों में से किसी एक शक्ति का या एक से अधिक शक्तियों का बहुत ज़्यादा विकास किया। वे किसी शक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच गए। 7 प्रकार की शक्तियां होती है। पहली होती है शारीरिक शक्ति, दूसरी होती है मानसिक शक्ति, तीसरी होती है आध्यात्मिक शक्ति, चौथी होती है नैतिक शक्ति, पांचवी होती है कलात्मक शक्ति, छठी होती है संवेदनशीलता की शक्ति और सातवीं होती है विवेक की शक्ति। जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति का उच्च स्तर तक विकास करता है तो वह गामा पहलवान या मोहम्मद अली जैसा दिव्य मानव बन जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति का उच्च स्तर तक विकास करता है तो वह आइंस्टीन, न्यूटन, रामानुजन इत्यादि के जैसा दिव्य पुरुष बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बहुत विकास करता है तो वह महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी, स्वामी दयानंद सरस्वती इत्यादि के जैसा दिव्य मानव बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी नैतिक शक्ति का बहुत ज़्यादा विकास करता है तो वह सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, राजा हरिश्चंद्र, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, जॉर्ज वॉशिंगटन इत्यादि के जैसा दिव्य मानव बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कलात्मक शक्ति का पराकाष्ठा तक विकास करता है, अर्थात उच्च स्तर तक विकास करता है, तो संगीतकार तानसेन, लता मंगेशकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद, लियोनार्डो दा विंची, माइकल जैक्सन इत्यादि के जैसा दिव्य पुरुष या दिव्य महिला बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी संवेदन शक्ति का बहुत विकास करता है तो वो महात्मा गांधी तथा मदर टेरेसा के जैसा दयालु व्यक्ति बन जाता है। और जो व्यक्ति अपनी विवेक की शक्ति का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लेता है वह स्वामी विवेकानंद, ओशो अर्थात आचार्य रजनीश, स्वामी रामतीर्थ, पतंजलि, प्लूटो, सुकरात इत्यादि के जैसा दिव्य व्यक्ति बन जाता है। यदि आपको भी एक दिव्य व्यक्ति बनना है तो आपको अपनी इन 7 शक्तियों में से कम किसी एक शक्ति की पराकाष्ठा तक तो पहुंचना ही होगा, अर्थात कम से कम किसी एक शक्ति को तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। दूसरा रास्ता है खुद को पवित्र लक्ष्य से जोड़ना। कई व्यक्ति हैं जो शिकायत कर सकते हैं कि अब हम अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकते, हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे व्यक्तियों से मैं कहना चाहूँगा कि शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए उम्र थोड़ी बहुत बाधा बनती है। अगर शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास एक उम्र तक नहीं किया जाता तो उसके बाद में इन शक्तियों का विकास करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये असंभव होता है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो जवानी निकलने के बाद में भी इन शक्तियों का विकास किया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति के अलावा अन्य 5 शक्तियों को
कभी भी विकसित किया जा सकता है। इसीलिए आप अगर शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास नहीं कर सकते तो अन्य 5 शक्तियों में से किसी एक शक्ति का विकास कर लो। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आप एक दिव्य व्यक्ति बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को एक पवित्र लक्ष्य से जोड़ लें, खुद को एक दिव्य लक्ष्य से जोड़ लें। सोचो कोई भिखारी का बच्चा है, लेकिन अगर कोई करोड़पति उसे गोद ले ले तो क्या सभी लोग तब भी उस बच्चे के साथ में भिखारी के जैसा व्यवहार करेंगे? सीधा सा जवाब है, नहीं करेंगे, बल्कि सभी उसे एक करोड़पति की तरह देखेंगे, क्योंकि वो करोड़पति का बेटा है। इस प्रकार भिखारी के बच्चे का संबंध जब एक करोड़पति बाप से जुड़ जाता है तो वह भिखारी का बच्चा भी करोड़पति की गिनती में आ जाता है और उसके साथ में भी एक करोड़पति के जैसा ही व्यवहार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने आप को एक पवित्र लक्ष्य से या दिव्य लक्ष्य से जोड़ लेता है तो वह व्यक्ति भी दिव्य बनने लग जाता है, पवित्र बनने लग जाता है। रानियां और महारानियां तो बहुत हुई है, लेकिन झांसी की रानी और रानी पद्मिनी दिव्य बन पाई क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक दिव्य लक्ष्य से जोड़ा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इनके अलावा कोई दूसरी रानी दिव्य नहीं बन पाई। इतिहास में कई रानियां हैं जो दिव्य बनी क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक दिव्य लक्ष्य से जोड़ा। झांसी की रानी और रानी पद्मिनी दिव्य क्यों बनी? क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक दिव्य लक्ष्य से जोड़ा, जो कि इनका दिव्य लक्ष्य था भारत माता को आज़ाद कराना। ठीक इसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि ने भी खुद को एक पवित्र लक्ष्य से जोड़ा, एक दिव्य लक्ष्य से जोड़ा, जिसकी वजह से ये एक दिव्य पुरुष बने। हेलेन केलर और मदर टेरेसा जैसी साधारण स्त्रियों ने अपने आप को एक पवित्र लक्ष्य से जोड़ा और ये दिव्य महिलाएं बन गई। राजा हरिश्चंद्र, विक्रमादित्य, अकबर, जहांगीर जैसे राजाओं ने खुद को एक दिव्य लक्ष्य, न्याय से जोड़ा, जिसकी वजह से ये दिव्य पुरुष कहलाए। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, बुद्ध, महावीर स्वामी इत्यादि ने अपने आप को अहिंसा के जैसे दिव्य लक्ष्य से जोड़ा, जिसकी वजह से ये दिव्य पुरुष बन पाए। इस प्रकार अगर साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने आप को किसी पवित्र लक्ष्य से जोड़ लेता है, अपने आप को किसी दिव्य लक्ष्य से जोड़ लेता है, तो वह व्यक्ति भी दिव्य पुरुष या दिव्य महिला बन जाता है। तीसरा रास्ता है संपूर्ण सामर्थ्य का इस्तेमाल करो। अब कई लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी 7 शक्तियों को विकसित करने में सफल न हो सके या अपने आप को किसी पवित्र लक्ष्य से न जोड़ पाए या उसके लिए किसी दिव्य लक्ष्य से जुड़ना असंभव हो, तो वह क्या करे? उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति जो मामूली सिपाही या मामूली जूते बनाने वाला, बाल काटने वाला व्यक्ति है, तो ऐसा साधारण व्यक्ति दिव्यता को कैसे प्राप्त कर सकता है? उसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा इस तीसरे मार्ग में। तीसरा मार्ग है अपने संपूर्ण कौशल और सामर्थ्य का इस्तेमाल करो। तुम कहते हो कि तुम एक मामूली सिपाही हो, मामूली बाल काटने वाले या जूते बनाने वाले हो। पहली बात तो तुम अपने आप को मामूली कहना बंद कर दो। आदमी किसी बड़े काम को करने से ही महान व्यक्ति नहीं बनता, बल्कि एक आदमी जो छोटे से छोटे काम को भी महान तरीके से करता है, वह व्यक्ति भी महानता को प्राप्त कर लेता है, दिव्यता को प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति जो महान कार्य कर रहा है लेकिन अपने संपूर्ण सामर्थ्य और लगन के साथ में नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति महान नहीं बन सकता। लेकिन एक व्यक्ति जो छोटे से छोटा कार्य भी पूरी जिम्मेदारी, पूरी क्षमता, पूरे कौशल, पूरे मन के साथ में कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति महान बन जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने आप को छोटा कहना बंद करो। किसी गाड़ी का पहिया एक छोटी सी एक्सल नट या पिन के द्वारा जुड़ा होता है। सोचो अगर वह एक्सल अपने आप को छोटा समझ ले और उससे बाहर निकल जाए, तो क्या गाड़ी बना पाना संभव होगा? चलती गाड़ी में से अगर वह एक्सल नीचे गिर जाए तो उस गाड़ी में बैठे व्यक्तियों का क्या हाल होगा? क्या उस एक्सल की कीमत उस गाड़ी में बैठने वाले लोगों की जान के बराबर नहीं है? तो ठीक वैसे ही अपने आप को छोटा समझना बंद करो। आप चाहे छोटे से छोटा कार्य करते हो, लेकिन उसे महान तरीके से करो।
दुनिया में वह व्यक्ति छोटा नहीं होता जो छोटा कार्य करता है, बल्कि दुनिया में वह व्यक्ति छोटा होता है जो कार्य को नीच तरीके से करता है। अगर एक महान कार्य को नीच तरीके से किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति कभी महान नहीं बन पाता। आपको पन्नाधाय की कहानी याद है, जिन्होंने वहां के राजा उदय सिंह की बचपन में जान बचाई थी। जब दुश्मन उदय सिंह को मारने के लिए आए तो उससे पहले ही पन्नाधाय ने अपने बेटे को, जो कि उदय सिंह की उम्र का था, पन्नाधाय ने अपने बेटे को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर उदय सिंह की जगह पर सुला दिया। और दुश्मनों ने सोचा कि यह उदय सिंह ही है, जिसकी वजह से दुश्मनों ने पन्नाधाय के बेटे को मार दिया। लेकिन अपने असाधारण कर्तव्य पालन की वजह से आज पन्नाधाय एक महान विभूति बनी। हाँ, यह बात है कि कई व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं कि उसने खुद का बेटा तो मरवा दिया ना, लेकिन मेरे हिसाब से स्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। यदि वो ऐसा नहीं करती तो इससे और ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता था। अब्दुल हमीद नाम के एक व्यक्ति थे जो भारतीय फौज में एक साधारण से सिपाही थे, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता का परिचय इस प्रकार दिया कि वह एक महान व्यक्ति बन गए और आज भी उन्हें याद करते हैं। अब्दुल हमीद ने भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी बहादुरी का बहुत अच्छे तरीके से परिचय दिया। इस वीर को मेरा सलाम है। और सुनो, यदि आप अपने आप को छोटा समझते हो लेकिन आप अपना काम पूरी मेहनत से करते हो, संपूर्ण कौशल के साथ में करते हो, तो आपको भी मेरा सलाम है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति वास्तव में दिव्य ही होते हैं जो संपूर्ण कौशल के साथ में अपने कार्य को करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।